हेलो, नमस्कार बच्चों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 4। पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, मस्टंट आदि का प्रयोग हमने पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नीडंट, डेरंट, वुड, यूज्ड टू, शैल विल का प्रयोग। तो देखिए, नीडंट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। नीडंट का मतलब क्या होता है? ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज़रूरत है तो आपको वहाँ भरना पड़ेगा मस्ट, और ज़रूरत नहीं है तो मस्टंट नहीं बल्कि नीडंट आएगा। मस्टंट का प्रयोग तो हम जब करते हैं जब कोई कार्य निषेध है, मना है, और ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमें निडंट करना चाहिए। तो देखिए, ये इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तो नॉट कंपलसरी, यानी कोई कार्य अनिवार्य नहीं है, या नॉट नेसेसरी, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वहाँ निडंट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, आई हैव ए डिक्शनरी, मेरे पास एक डिक्शनरी है। आई बाय एनी मोर, मुझे और खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ये कह रहा है कि मेरे पास पहले से ही है। आई हैव ए डिक्शनरी, ए न्यू डिक्शनरी, मेरे पास एक नई डिक्शनरी है तो मुझे और खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में क्या जाएगा? नीडंट। क्या जाएगा? नीडंट आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मस्टंट आ जाएगा। अगर मान लो मस्टंट भरते हैं तो इसका मतलब है कि आई मस्टंट बाय एनी मोर, मुझे और खरीदने की जरूरत नहीं चाहिए, खरीदनी नहीं चाहिए, अर्थात खरीद लिया तो फिर पनिशमेंट होगा, उसमें ये अर्थ हो जाता है। तो पहले से चीज़ है, खरीदने की जरूरत नहीं है, तो नीडंट हमने भर दिया है। दूसरा है यू आर वेल, तुम स्वस्थ हो। यू गॉट टू ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है तो क्या जाएगा? नीडंट आ जाएगा कि तुम स्वस्थ हो, और स्वस्थ आदमी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वो चले जाए चेकअप वगैरह के लिए तो पनिशमेंट नहीं है, जा भी सकता है, परंतु जाने की ज़रूरत नहीं है। राम इज़ ए रिच मैन, राम एक धनी आदमी है। नीड ही बैग, क्या उसको बैग करने की ज़रूरत है? यानी ये इंटरगेटिव वाक्य के लिए मैं उदाहरण लेके आया हूँ कि इंटरगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। तो इंटरगेटिव में यहाँ क्या है कि इसको नीड के रूप में ही प्रयोग करेंगे। अगला है डेरंट। डेरंट का मतलब हिम्मत नहीं है। इसका भी हम इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। हिम्मत नहीं है, या प्रश्न पूछेंगे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसे बोलते हैं। तो लेक ऑफ करेज, यानी साहस की कमी दर्शाने के लिए, हिम्मत की कमी दर्शाने के लिए, कि जैसे बहुत बार आपने ये सेंटेंस तो सुना ही होगा, हाउ डेयर यू टच मी, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, कि हाउ डेयर यू टच मी। ये एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, बहुत बार यूज किया जाता है। दूसरा है आई टच हिज दिस नेक, आई डेरंट, मुझ में हिम्मत नहीं है। आई डेरंट, मुझ में हिम्मत नहीं है टच दिस स्नेक, इस सांप को छूने की, अर्थात डर लगता है, हिम्मत नहीं है, तो ऐसे में डेरंट आ जाता है। अगला है वुड। वुड का मतलब होता है गा, गेगी और ताथा, तिथि, तेथ। ये देखिए, वुड ऐसा मॉडल है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों का काम करता है। एक तो पास्ट हैबिट, यानी भूतकाल की जो आदत है उसको दर्शाने के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी बड़ों से यदि हम विनम्र होकर के प्रार्थना करें, इसमें कुड भी आता है ना। और एक प्रीफरेंस, यानी किसी की पसंद व्यक्त करने के लिए कि वो ये काम ज़्यादा पसंद करता है बजाय कि इसके। ऑफर यानी प्रस्ताव करने के लिए कि तुम क्या लेना चाहोगे, तो यहाँ पर हम मतलब वुड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें हमने पहला सेंटेंस इसमें पास्ट हैबिट दर्शा दी। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन इज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में जल्दी उठ जाया करता था, भूतकाल की आदत है, तो इसमें है वुड। ही वुड गेट अप, वह उठ जाया करता था, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, इन इज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिनों में।
अगला है बड़े से जब प्रार्थना करें तो देखो ये मैंने यहाँ दो ऐसे ही सेम टू सेम दो एग्जाम्पल लिए हैं, ये रहा, ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है। वुड यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। इसमें अगर छोटों से प्रार्थना करें, छोटों से रिक्वेस्ट करें तो विल का प्रयोग करें, और बड़ों से प्रार्थना करें तो वुड का प्रयोग करें, बस यही अंतर है। तो हम यहाँ पर देंगे वुड, यानी वुड यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आई रादर स्टडी इंग्लिश देन संस्कृत, कि मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करूंगा बजाय कि संस्कृत। तो पसंद यानी प्रेफरेंस के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, रादर के साथ वुड आता है, ठीक है ना। अगला है पसंद पूछने के लिए, कि घर पर जब कोई मेहमान आ जाता है तो पूछते हैं चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, है ना। तो इसमें है कि वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या है वुड आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये था वुड का। अब है एक नोट लिखवा है, पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए वुड की बजाय यूज्ड टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि रिपीटेशन दर्शाने के लिए, रिपीटेशन जैसे ही वुड यूज्ड टू पास, वह गुजरा करता था, थ्रू द मार्केट, बाजार से बार बार गुजरा करता था, डेली गुजरा करता था, ऐसे। ही यूज्ड टू प्ले टेनिस एट स्कूल, वह स्कूल में टेनिस खेला करता था, लगभग रोजाना खेला करता था, यूज्ड टू। तो ये था पास्ट हैबिट में यूज्ड टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब है शैल विल का प्रयोग। शैल विल का प्रयोग, शैल विल में होता है गा गे गी, और इसमें एक तो डिटर्मिनेशन कर लें, हम दृढ़ निश्चय कर लें, किसी चीज़ को संकल्प कर लें कि ये काम करना ही करना है ना, ये काम करके ही रहूँगा, तो वहाँ शैल विल का प्रयोग करते हैं। थ्रेट, धमकी या वार्निंग, है ना, धमकी दें किसी को कि मैं तुम्हें पीटूँगा, है ना, जो भी ऐसे धमकी देते हैं तो वहाँ थ्रेट या वार्निंग के लिए शैल विल का प्रयोग करते हैं। अपने से छोटे से रिक्वेस्ट करने पर विल का प्रयोग जो कि अभी मैंने बताया है मॉडल के रूप में, ये ध्यान दें, ये सबसे मतलब इसमें खास चीज़ है ये चीज़। मॉडल के रूप में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, मॉडल के रूप में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैंने संकल्प कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं स्टार्ट करूंगा, मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो इसमें आई के साथ क्या जाएगा, विल आ जाएगा, ठीक है ना। आई और वी के साथ विल आता है। इसका एक अपवाद भी है, मैंने प्राय लिखा है यहाँ, प्राय शैल का प्रयोग भी करते हैं अन्य के साथ। दूसरा है यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ यू के साथ में देखो क्या है, आई और वी में तो नहीं है, पर फिर भी यहाँ विल आ रहा है, विल यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ मैंने प्राय लिख दिया था कि हमेशा नहीं है कि हमेशा शैल ही आएगा। ही बी पनिश्ड श्योरली, उसे अवश्य ही सजा दी जाएगी, तो इसमें शैल आ जाएगा धमकी देने के लिए, है ना। आई और वी के साथ विल आएगा, बाकी के साथ प्राय शैल आता है, तो यहाँ प्राय वाला वाक्य ही है। चौथा है, अगर हम अपनी सेवा प्रस्तुत करें, यानी हम किसी के बारे में कि मैं ये काम करूं, खिड़की खोलूं क्या, बाजार जाऊं क्या, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, हम हमारी सेवा किसी के सामने ऑफर करें तो वहाँ शैल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखो आई के साथ शैल आ रहा है ना, आई और वी के साथ विल आता है, लेकिन यहाँ फिर भी शैल का प्रयोग किया जा रहा है। ये थोड़ा सा अपवाद में चलता है, अधिकांश आजकल शैल का बहुत ही कम यूज किया जाता है, शैल के बजाय अधिकांश विल का प्रयोग किया जाता है। तो ये जितने सेंटेंस आप पढ़ोगे आपको अपवाद भी समझ में आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, और आप वीडियो को बार बार देखते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा, और तब तक आप इंतज़ार कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।